अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। हम कंप्लीट ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें रैंक फाइंड करना है। सवाल ये है कि हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, रैंक की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा ताकि हम रैंक फाइंड कर लें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हमें रैंक की डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम रैंक की डेफिनेशन जो बुक में गिवन है हम उसको देखते हैं। जी, बुक में रैंक की जो डेफिनेशन है सबसे पहले उसको समझते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो होती है इफ़ आर इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। अगर उस नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की अगर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ आपको पता है, या उसका नाम कह लें कि आर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितना भी है वो आर हैं, देन व्हेन इट इज़ रिड्यूस टू एचलन फॉर्म, जब उसको रिड्यूस किया जाता है एचलन फॉर्म में तो उसकी जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं देन आर इज़ कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आम से सादा से अल्फाजों में इसको ऐसे समझिए कि जब आप एक मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, एचलन फॉर्म बना लेते हैं, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, वो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो अब हमारे पास सवाल क्या पैदा हो रहा है माइंड में कि ये एचलन फॉर्म क्या होती है और किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि व्हाट इज़ एचलन फॉर्म। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एचलन फॉर्म क्या होती है, तब हमें जाके रैंक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी, एचलन फॉर्म, आप चाहें तो वीडियो को रिड्यूस आगे स्किप कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट के लिहाज से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो और आप इजीली तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो बस मैं बहुत जल्दी से वाइंड अप करूँगा ताकि चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिसेस, ये टॉपिक आपकी बुक में इस तरह से गिवन है। और सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए लीडिंग एंट्री, कि लीडिंग एंट्री किसे कहते हैं और क्या होती है। जी, लीडिंग एंट्री मैट्रिसेस में क्या होती है, इन एनी नॉन ज़ीरो ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ एनी रो, किसी भी रो की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होती है इज़ कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो, वो हमारे पास लीडिंग एंट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पे, जी, मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है, आपके पास ये 3 इसकी रोज़ आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसकी पहली रो की जो लीडिंग एंट्री है वो कौन सी होगी, पहली रो की जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री हमारे पास लीडिंग एंट्री कहलाती है। ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, तो ये इसकी लीडिंग एंट्री कहलाएगी। दूसरी रो की लीडिंग एंट्री क्या होगी, ये दूसरी रो की लीडिंग एंट्री होगी क्योंकि पहली नॉन ज़ीरो एंट्री हमारे पास लीडिंग एंट्री कहलाती है। और तीसरी रो की एक ही ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है। तो लीडिंग एंट्री की डेफिनेशन है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ अ रो, एनी रो, किसी भी रो की आपके पास अगर नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है उसमें। तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी था कि लीडिंग एंट्री क्या होती है। अब हम रिड्यूस एचलन फॉर्म को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जी, एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, यानी कि किसी भी ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें एम नंबर ऑफ रोज एन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, इज कॉल्ड इन एचलन फॉर्म इफ, वो एचलन फॉर्म में तब कहलाएगी अगर ये 3 कंडीशंस उसके पास सेटिस्फाई होती हैं। आपने इन कंडीशंस को बड़े अच्छे से समझना है। पहली कंडीशन हमारे पास द नंबर ऑफ zeros बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरो इन द प्रीसीडिंग रो, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं
वो लीडिंग एंट्री से जो पहले वाले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो हमेशा ग्रेटर होने चाहिए अपने ऊपर वाली रो से, यानी कि नेक्स्ट रो के जो नंबर ऑफ ज़ीरो हैं जो लीडिंग एंट्री से पहले आ रहे हैं वो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए किससे, लीडिंग एंट्री ऊपर वाली रो से। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ज़ीरोस इन द प्रीसीडिंग रो, अपने से पहले वाली रो से ज़्यादा होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल से इसको वाज़ह करता हूँ। मैंने यहाँ पे दो मैट्रिसेस लिखी हैं, इसमें ये मैट्रिक्स 1 और ये मैट्रिक्स 2 हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। देखते हैं पहली इसका क्या मतलब है। पहली हमारे पास स्टेटमेंट का नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द बिफोर द लीडिंग एंट्री कितने हैं, 1 हैं। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो लीडिंग एंट्री से पहले 2 हैं। तो ये वही तो बात कर रहा है कि जो नेक्स्ट रो है उसमें नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए ऊपर वाली रो से। तो हमारे पास पहली रो में 1 ज़ीरो था, दूसरी रो में 2 ज़ीरो हैं, तीसरी रो में कोई लीडिंग एलिमेंट है नहीं, तो कोई बात नहीं। तो इसलिए ये जो मैट्रिसेस है अगर हो यहाँ पे 1 आ भी जाए तो ये हमारे पास फिर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फिर ग्रेटर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप कोई एलिमेंट साबित ना करें। तो ये हमारे पास एक एचलन फॉर्म की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, नेक्स्ट रो में कितने 3 होने चाहिए, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि पहली कंडीशन क्या कह रही है, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस देन द प्रीसीडिंग रो। ऊपर वाली रो से नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होने चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले वाले जो नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ये आपकी पहली कंडीशन है जी। कंडीशन नंबर 2 बहुत आसान है। एवरी नॉन जीरो रो, अगर आपके पास जो नॉन जीरो रो होती है, आप प्रोसीड द एवरी जीरो रो, अगर कोई आ जाए, इफ एनी, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स में जीरो रो आ जाती है तो वो याद रखिएगा वो हमेशा सबसे एंड पे होगी। क्यों? क्योंकि एवरी नॉन जीरो रो हमेशा ऊपर होगी किससे, जीरो रो से, अगर कोई जीरो रो आ जाती है। तो ये आपके पास कंडीशन नंबर 2 है। और कंडीशन नंबर 3 ये है, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, आपकी रो की कोई भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है यानी कि लीडिंग एंट्री जो है वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो 3 कंडीशंस हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए इन कंडीशन को समझते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि एक मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में रिड्यूस किस तरह से किया जाता है। तो एग्जाम्पल समझते हैं जी। एग्जाम्पल ये देखते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री कितने हैं, 1 है। नेक्स्ट में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 हैं। और नेक्स्ट में 3 होने चाहिए, तो यहाँ पे है ही नहीं कोई एलिमेंट, तो कोई बात नहीं। तो ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग रो। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या दूसरी कंडीशन थी, हमारे पास दूसरी कंडीशन ये थी कि हमने क्या बताना था, एवरी नॉन जीरो रो प्रीसीड द जीरो रो। अगर आपके पास कोई जीरो रो आ गई है तो वो सबसे एंड पे होनी चाहिए। ये जीरो रो नहीं है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये जीरो रो है। तो जीरो रो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो एंड पे होनी चाहिए, नॉन जीरो रो उससे ऊपर होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि लीडिंग एलिमेंट जो है, लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। तो इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, हमारे पास यहाँ पे भी इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, हमारे पास यहाँ भी लीडिंग एंट्री 1 है। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इस मीन्स ये मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस यहाँ तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट में 1 होना चाहिए एटलीस्ट, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो हमारे पास यहाँ पे काम चल गया। और यहाँ पे नेक्स्ट रो में 3 होने चाहिए जीरोस, तो 3 जीरो हैं बिफोर द लीडिंग एंट्री। तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, जो कहती है कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस वो हमेशा ग्रेटर होने चाहिए अब ऊपर वाली रो से। दूसरी कंडीशन से देखते हैं, अगर कोई जीरो रो है, इसमें तो कोई जीरो रो है ही नहीं, तो दूसरी कंडीशन वैसे ही सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन ये देखनी है कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट यहाँ भी 1 है, तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट यहाँ भी 1 है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारे पास एचलन फॉर्म में मौजूद है। ये मैंने दोबारा राइट कर दी है, कोई बात नहीं, ये भी दोबारा राइट हो गई है। तो इसको देखते हैं जी। कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, पहली कंडीशन 2 जीरो हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट में कितने होने चाहिए, नेक्स्ट में 3 जीरो होने चाहिए। यहाँ पे 1 है, तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये हमारे पास एक एचलन फॉर्म मौजूद में नहीं आई।
नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब पहली कंडीशन ये कहती है ग्रेटर होने चाहिए, इक्वल भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है, तो इधर भी 2 है, तो इधर कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम कहते हैं कि ये भी एचलन फॉर्म मौजूद में नहीं आई, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हमेशा ग्रेटर होने चाहिए प्रीसीडिंग रो से। तो आई होप ये आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई समझ आ गई होंगी, और किस तरह से एचलन फॉर्म सेटिस्फाई करती है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम रिड्यूस एचलन फॉर्म को देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी, रिड्यूस एचलन फॉर्म। अगर आपके पास कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, जो A का नाम दे दें आप उसको, या B का, C का, जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, वो इज सेड टू बी अ रिड्यूस एचलन फॉर्म। वो रिड्यूस एचलन फॉर्म तब कहलाएगी इफ़ द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, यानी कि लीडिंग एंट्री इन रो, किसी भी रो में पाई जा सकती है, रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में, किसी भी रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यानी कि लीडिंग एंट्री होती है, वो किसी ना किसी कॉलम में पाई जाती है। ज़ाहिरी बात है, जो रो में जो लीडिंग एंट्री होती है उसका कोई ना कोई कॉलम तो मौजूद होता है। तो हमने क्या करना है, देन ऑल द अदर एंट्रीज ऑफ सी, यानी कॉलम की तमाम एंट्रीज जो बाकी होती हैं वो क्या होनी चाहिए? वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो बड़ी आसान सी कंडीशंस है, एग्जाम्पल के ज़रिए इस कंडीशन को समझते हैं। देखें, हमारे पास इस रो में लीडिंग जो एंट्री है वो कौन सी है? इस रो की लीडिंग एंट्री 1 है। ये 1 कौन सी रो में कॉलम में पाया जा रहा है? इस कॉलम में पाया जा रहा है। तो इस कॉलम की बाकी तमाम एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। उसके बाद दूसरी रो की चेक करें, दूसरी रो की लीडिंग एंट्री ये है हमारे पास, और इसका कॉलम ये वाला बनता है। तो इसमें इस कॉलम में बाकी तमाम क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ भी ज़ीरो हैं, तो ये मौजूद में ये भी। और तीसरी रो की लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो ये एक रिड्यूस एचलन फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लीडिंग एंट्री हमारे पास ये है। अब इसका जो कॉलम है उसके बाकी तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए? ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हो गए हैं, पहली यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। दूसरी रो की लीडिंग एंट्री ये है, दूसरी रो की ये लीडिंग एंट्री है, तो इस कॉलम के तमाम बाकी एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। तो ये दोनों ज़ीरो हैं। तीसरे रो की जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, तो बाकी इस कॉलम के जो हैं बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास ज़ीरो हैं। तो ये भी एक रिड्यूस एचलन फॉर्म है। तो जिस रो की लीडिंग एंट्री जिस भी कॉलम में पाई जाए उस कॉलम के बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म कहलाती है। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको समझ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 2। जी, अब आपने रैंक फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट 1। और रैंक हमारे ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। अच्छा, इस रैंक कैसे फाइंड करना है? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था कि रैंक जो होता है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं जब आप किसी भी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस मैट्रिक्स को किसी भी तरीके से एचलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। उसके बाद हम जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारे पास रैंक कहलाएंगी। अब सवाल यह है कि एक मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में किस तरह रिड्यूस किया जाता है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट आप क्या बनाएं? 1 बनाएं। तो ये पहली रो का लीडिंग एलिमेंट है, ये 1 है। आप खुशनसीब हैं कि ये पहले ही 1 है, अगर ना होता तो इसको किसी न किसी तरीके से इसको 1 बनाया जाता। तो हमने इसको 1 यहाँ पे राइट कर लिया। अब इस 1 की मदद से इसको भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है, यानी -2 को भी ज़ीरो करना है और +3 को भी ज़ीरो करना है। रो 1 की मदद से आपने रो 2 को चेंज करना है और रो 1 की मदद से आपने रो 3 को चेंज करना है। तो अब हम सीखते हैं कि एक रो के अंदर किस तरह से हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं, -2 को, और 3 को कैसे ज़ीरो किया जाता है। जी, ये सीख लें कि आपने किसी भी रो को, किसी भी इस एलिमेंट को कैसे हम ज़ीरो कर सकते हैं। अब वो एलिमेंट लिखें -2। अब -2 को आपने किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। तो आप ज़हन में सोचें कि -2 कैसे 0 हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, जब उसके अंदर +2 करेंगे तो तभी 0 हो सकता है। तो इट्स मीन डैट आप -2 यानी कि आप अपनी रो का नंबर लिखें। रो 2 है, आप रो 2 लिखें, यानी रो 2 का मतलब है -2। फिर आप लिखें 2 +2 और साथ में किसकी मदद से कर रहे हैं? रो 1 की मदद से कर रहे हैं। तो ये आपका ऑपरेशन बन जाएगा, रो 1। तो आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब रो 2 को +2 रो 1 करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और सेम इसी प्रोसेस से ये देखें, ये आपके पास
2 प्लस रो 2 प्लस 2 रो 1, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और सेम इसी तरीके से आप देखें 3 है, आपने 3 को क्या बनाना है, 3 को आपने 0 बनाना है। 3 0 कैसे बनेगा, आप जब इसके अंदर -3 करेंगे, अब आप अपना ऑपरेशन लिख लें। 3 क्या है, रो 3 है, तो आप लिखें रो 3 -3, और किसकी मदद से कर रहे हैं आप, रो 1 की मदद से कर रहे हैं, तो आप हमेशा यहाँ पे रो 1 लिख दें। तो ये आपका परफॉर्म क्या हो जाएगा, ये 0 परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। ये देखें रो 3 -3 रो 1। बाकी आप कैलकुलेटर पे टाइप करें, आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। किस तरह से टाइप करना है ये देख लें जी। अब आप क्या करेंगे, रो 2 यानी रो 2 का एलिमेंट लिखें। आपने क्या लिखना है, -2, आप लिखें -2। फिर उसके बाद लिखें प्लस, आप प्लस का साइन डालें कैलकुलेटर पे। उसके बाद आपने 2 लिखें, ये 2 आ गया है, और रो 1 का एलिमेंट लिखते हैं। ब्रैकेट में रो 1 का एलिमेंट क्या है, 1 है, तो आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, तो आपके पास आंसर 0, तो 0 यहाँ पे राइट कर दें। सेम इसी प्रोसेस से रो 2 के एलिमेंट दोबारा लिखें, यानी रो 2 यानी आपने -6 लिखना है, तो अब -2 नहीं बल्कि -6, तो इसको डिलीट करके -6 आ जाएगा। फिर आपने +2, ये +2 आ गया, और ब्रैकेट में रो 1 की एलिमेंट लिख दें। रो 1 का एलिमेंट क्या है, -1, तो यहाँ पे +1 नहीं बल्कि -1 राइट कर दें, नहीं ब्रैकेट के अंदर -1 यहाँ पे। तो आप इक्वल टू दबाएं तो -8 यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप रो 2 के एलिमेंट यहाँ पे क्या लिखें, 1 लिखें। आपने -6 नहीं लिखना बल्कि यहाँ पे डिलीट करके 1 लिखें, +2 लिखें, +2 लिख दिया। ब्रैकेट में रो 1 का एलिमेंट, रो 1 का एलिमेंट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 नहीं लिखना बल्कि आपने 3 लिखना है, तो आप इसको 3 कर दें, तो आपके पास आंसर 7 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे 7 आ गया। इसी तरह यहाँ पे -1 लिखें, यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा है आपने क्या लिखना है, -1 +2, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपने रो 3 के एलिमेंट लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ प्लस नहीं करना बल्कि माइनस करना है, -3, और रो 1 का एलिमेंट ब्रैकेट में लिखना है, और वो क्या है, 1 है, तो आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, और यहाँ पे -5 आ जाएगा। आप राइट करके, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे ये राइट कर लेता हूँ, -2, आप लिखें -2, फिर आपने लिखना है -3, यानी कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3। फिर आपने ब्रैकेट में रो 1 की वैल्यू क्या है, आप इसकी ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो रो 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में 1 राइट करना है, तो आपके पास आंसर -5, तो यहाँ पे -5 आ गया। तो आपने सबसे पहला स्टेप इसको 1 करें, और अगर आपके पास पहले ही 1 है तो आप इसकी मदद से इसको भी 0 कर दें और इसको भी 0 कर दें। मैंने अभी आपको ये करके दिखाया था किस तरह 0 करते हैं, ठीक है। और फिर आपने जब ये दोनों परफॉर्म कर लेने हैं, इस 1 की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपने 0 कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने पता क्या करना है, आपने इस एलिमेंट को 1 बनाना है, ठीक है जी। -8 1 कैसे बन सकता है, अब आपने किसी रो को प्लस नहीं करना, जब भी आपने लीडिंग एंट्री जो है वो 1 बनानी है, तो किसी भी रो को प्लस माइनस नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रो 2 की एलिमेंट को यहाँ पे 1 बनाना है तो आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -8 देखें, -8 कैसे 1 बन सकता है, अब -8 कैसे 1 बन सकता है, जब इसको कैसे किससे नंबर से मल्टीप्लाई होके 1 बन सकता है, तो ये सवाल आपने आपसे पूछना है। तो 1/8 से और साथ में माइनस, क्योंकि 8 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 बन जाएगा। तो आपने उस रो को, यानी कि रो 2 में मौजूद है, तो रो 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/8 से, और रो 2 चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये हमें सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये हमारा रो ऑपरेशन है। तो हमने ये रो ऑपरेशन में सीखा था कि आप किसी भी रो को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और लिखने का तरीका ये है। तो हमने इसलिए रो 2 को मल्टीप्लाई किया -1/8 से, जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 से कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, -7/8, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो यहाँ पे -7/, और ये क्या हो जाएगा, शाबाश, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से तो ये हो जाएगा -1/8। तो हमने नेक्स्ट कोई चेंज नहीं किया, बस ये वैल्यूज़ को इस तरह से, यहाँ पे -7/8 -1/8, यहाँ पे 1 बन चुका है,
ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप को इस तरह से परफॉर्म कर लिया। अब हमें इस वन को हमने इस वन की मदद से इसको ज़ीरो करना है। पहले इसे वन बनाया, इन दोनों को ज़ीरो किया, फिर इसे वन बनाया, इसको ज़ीरो किया, और फिर एंड पे इसको वन बनाएंगे तो हमारी एचलन फॉर्म रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले अब इस 4 को आप जानते हैं कैसे करेंगे। 4 को क्या करना है, ज़ीरो करना है, तो आप लिखें 4। अब 4 ज़ीरो कैसे हो सकता है, -4 करने से। तो आपके पास ये क्या है, रो 3 है, -4। आप किस रो की मदद से कर रहे हैं, रो 2 की मदद से कर रहे हैं। पहले रो 1 की मदद से कर रहे थे, अब हम रो 2 की, तो यहाँ पे रो 2 लिखें। तो अब हम 4 को क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास परफॉर्म हो सकता है ऑपरेशन हमारे पास। ये देखें, R3 - 4R2। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इस 1 को इस 0 बना दिया। कैलकुलेटर पे आपने जस्ट सिंपली टाइप करना है, जस्ट सिंपली आपने वैल्यूज टाइप करनी है। क्या, 4 टाइप करें, 4 आ गया। आपने R3 की वैल्यू पुट कर दी, -4 करें, -4 कर दिया। फिर R2 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखें, 1 है, ब्रैकेट क्लोज करें, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आपने 0 को यहाँ पे टाइप कर लिया। ओके, फिर आप लिखें R3 की वैल्यू जो -5 है, तो आप यहाँ पे लिखें -5, तो ये -5 आ गया। फिर आपने लिखना है -4, तो ये आपके पास यहाँ पे -4 आ गया है। ब्रैकेट में आपने R2 की वैल्यू लिखनी है। R2 की वैल्यू क्या है, -7/8। ये कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्वोशंट का बटन दबाएंगे, ये वाला बटन। उसके बाद आप अपनी 7 - 7 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप 8, तो आपने 8 लिखा, और इक्वल टू का बटन दबाया तो -3/2, तो आपने यहाँ पे -3/2 वैल्यू पुट करनी है। बिल्कुल इसी तरह से आपने सबसे पहले -5 पहले ही टाइप है, उसके बाद -4 भी टाइप है, और R2 की वैल्यू अब इस बार -1/8 है। तो ब्रैकेट में आपने 7/8 नहीं करना, बल्कि -1/8 करना है। तो डिलीट करके -1/8, तो इक्वल टू बाय -9/2, तो हमारे पास -9/2। तो इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है जी। अब आप सबसे पहले क्या किया था, इसको 1 बनाया, इसको भी 0 किया, इसको भी 0 किया। उसके बाद इसको 1 बनाया, किससे, मल्टीप्लाई करके, किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ आपने इसको 1 बनाया। फिर आपने इसको 0 कर दिया, और एंड पे, सबसे एंड पे इसको क्या बनाना है, आपने इसको 1 बनाना है। अब -3/2 आपने इसको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, रो को। आप जब भी 1 बनाएंगे तो आप किसी में प्लस नहीं कर सकते, किसी रो को या दूसरी रो में। आप 0 के लिए प्लस कर सकते हैं, लेकिन 1 के लिए आप प्लस नहीं, बल्कि आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर रखेंगे और 3 नीचे रखेंगे। तो 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, लेकिन -1 आ रहा है क्योंकि ये माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इट्स मीन डैट कि हमने R3 को, यानी इस रो को, किससे मल्टीप्लाई करना है, -2/3। तो हमने क्या करना है, R3 को -2/3 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ क्या आएगा, आप लोग गैस करें, चलें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जी। 9/2 -9/2, तो आप पहले फ्रैक्शन में आ जाए, -9/2। हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -2/3। तो फिर फ्रैक्शन लिखें, -2/3। तो हम परफॉर्म करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारा सवाल जो है वो सॉल्व होने के बिल्कुल एंड पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे जी। यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, 1, और यहाँ पे 3 लिख लिया। अब ये हमारी मैट्रिक्स जो है, ये 1, इसकी मदद से इन दोनों को 0, फिर ये 1 बनाया, फिर इसको 0, फिर इसको 1 बनाया। तो ये हमारे पास एचलन फॉर्म बन चुकी है। नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री ग्रेटर होने चाहिए। यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो रो जो है इसमें है ही नहीं, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो लीडिंग एंट्री 1 1 एंड 1। तो ये हमारी एचलन फॉर्म रिड्यूस हो चुकी है। तो इसमें आप देखते हैं नॉन जीरो रोज, पहली भी नॉन जीरो है, दूसरी भी नॉन जीरो है, तीसरी भी नॉन जीरो है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक। तो रैंक इस मैट्रिक्स का कितना होगा, 3 होगा। तो आपने इस तरह से रैंक को फाइंड करना है। पार्ट 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है, इसी तरह पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे जी। पार्ट 2 को इसी तरह रैंक फाइंड करना है। अब रैंक फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स को
एचलन फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। एचलन फॉर्म क्या कहती है, सबसे पहले लीडिंग एंट्री 1 करनी चाहिए। आप खुशनसीब हैं कि लीडिंग एंट्री पहले ही 1 है। अब इस 1 की मदद से आपने इस 2 को भी 0 करना है, -1 को भी 0 करना है और यहाँ भी 0 करना है। यहाँ पहले ही 0 है तो आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है, यानी कि आप रो 2 और रो 3 को चेंज करने जा रहे हैं और रो 1 की मदद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है तो आपने इस 1 की मदद से यहाँ पे 0 करना है और यहाँ भी 0 करना है। किस तरह करते हैं, मैंने आपको ये तरीका सिखाया था, आपने दोबारा देखें जी। आपने इस 2 को यहाँ पे राइट कर लेना है, आपने इसको क्या करना है, 0 करना है। ये 2 कैसे 0 हो सकता है, -2 करने से। तो ये रो 2 में मौजूद है तो आप लिखेंगे रो 2 -2 और किसकी मदद से कर रहे हैं, रो 1 की मदद से, तो आप क्या कर देंगे, रो 1। तो ये ऑपरेशन आप कैलकुलेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 -2 0 हो जाएगा, ये -4 +4 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ हमने वही ऑपरेशन लिखा है, रो 2 -2 रो 1। अब आपने -1 यानी कि -1 को 0 करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, +1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे -1 कौन से, आपका -1 कौन है, आप लिखेंगे रो 3, रो इसकी मदद से कर रहे हैं, रो 1 की मदद से कर रहे हैं, तो ये आपका ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस रो 3 प्लस रो 1 आप कर दें। तो हमने यही किया, रो 3 प्लस रो 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। आप इस तरह से 0 करेंगे, ये सीख लें जी। कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर आप क्या करेंगे, सबसे पहले रो 2 की एलिमेंट क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पे 2 टाइप करें। उसके बाद -2 आपने -2 कर देना है, यहाँ पे -2 और ब्रैकेट में रो 1 की वैल्यू लिखनी है। ब्रैकेट डालें, रो 1 की वैल्यू जी, रो 1 की वैल्यू क्या है, रो 1 की वैल्यू 1 है, तो आप ब्रैकेट में 1 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज करें, आंसर आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। फिर आप रो 2 की वैल्यू लिखें। रो 2 की वैल्यू क्या है, रो 2 की वैल्यू आपके पास -4 है, तो आप यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे बल्कि -4 लिखेंगे। उसके बाद -2 लिखें, -2 लिख दिया और ब्रैकेट में रो 1 की वैल्यू, -2 है, तो ब्रैकेट में -2 टाइप कर दें इस तरह से। तो आपके पास इक्वल टू में यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास रो 2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो आप यहाँ पे 6 लिखें। यहाँ पे आप इसको -4 को डिलीट करें और 6 लिखें। उसके बाद -2 लिखें आप और ब्रैकेट में रो 1 की वैल्यू लिखें। रो 1 की वैल्यू 3 है, तो ब्रैकेट में -2 नहीं बल्कि 3 आएगा, तो यहाँ पे आप 3 टाइप करें तो 0, यानी कि आपने ये परफॉर्म कर लिया। इसी तरह रो 3 में क्या है, -1, आप -1 लिखें, टाइप करें कैलकुलेटर पे। उसके बाद प्लस लिखें और रो 1 की वैल्यू लिख दें। तो रो 1 की वैल्यू क्या है, 1, तो आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आपके पास क्या हुआ है, आपने इस 1 की मदद से उसके नीचे वाली तमाम एंट्रीज को क्या कर दिया, आपने 0 बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ 1 बनाना था, लेकिन आपके पास ये पूरी रो क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो अब जब पूरी रो 0 आ जाए तो एचलन फॉर्म क्या कहती है कि 0 रो हमेशा लास्ट पे होती है। तो आपने इस रो को इस रो के साथ चेंज कर लेना है। रो ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर हम तीनों रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर रहे हैं एचलन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। तो रो ऑपरेशन में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था पहला पॉइंट कि इंटरचेंज एनी 2 रोज। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये भी रो ऑपरेशन है, आपने ये लाजमी डाला करें कि आप रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आर लिख के नीचे अलिफ मद्दा डाल दें तो आपका रो ऑपरेशन बन जाता है जी। तो आपने इस रो को यानी रो 2 को आप रो 4 से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसको इंटरचेंज करने का साइन ये है कि रो 2 को बदल रहे हैं रो 4 के साथ। तो ये रो 4 जो है वो रो 2 बन जाएगी और रो 2 हमेशा एंड पे आ जाएगी, क्योंकि एचलन फॉर्म की कंडीशन ये है कि अगर कोई रो 0 हो जाए तो वो सबसे लास्ट पे होनी चाहिए। तो हमने रो 2 और रो 4 की कंडीशन जगह को बदल दिया है। अब हमने क्या किया, ये रो 4 थी वो रो 2 बन गई और रो 2 जो है रो 4 बन गई। अब इस 1 की मदद से हमने नीचे वाले तमाम 0 किए थे और यहाँ पे हमें अब 1 चाहिए था, तो वो 1 बन चुका है। अब हमने इस 1 की मदद से -2 को भी 0 करना है और यहाँ भी 0 करना था, ये पहले ही 0 है, तो सिर्फ हमने यहाँ पे रो 3 में चेंज करेंगे। तो अब आप जानते हैं -2 0 कैसे हो सकता है, क्या करेंगे, +2 करने से तो आपके पास ये रो ऑपरेशन बन चुका है। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, यहाँ पे -2 नहीं राइट करेंगे, आपने आप उसकी वैल्यू लिखनी है। तो -2 की क्या वैल्यू है, R3, आप लिखेंगे R3 +2
आप किसकी मदद से कर रहे हैं, रो 2 की मदद से कर रहे हैं, तो रो 2 लिख देंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन बन गया है 3R3 + 2 रो 2। तो जब हम ये करेंगे यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R3 की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे आप 5 लिखें +2, रो 1 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे -1, तो ये बन जाएगा 5 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3, बस ये चेंज होगा नेक्स्ट स्टेप में। जी, आपके पास क्या बन गया, आपके पास यहाँ पे बन गया 0 और यहाँ पे क्या बन गया 3, जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। आप यहाँ पे बाहर हमेशा क्या लिखें, यहाँ पे R लिखें और नीचे अलिफ मद्दा यानी रो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 1 बनाया, इसकी मदद से आपने इन तीनों को 0 कर दिया। फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पे 1 बनाया, दोनों को 0 कर दिया। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे 1 बनाना है। अब 3 को 1 कैसे बनाएं, हमेशा याद रखिएगा 1 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं और 0 बनाने के लिए आप किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। तो 3 को 0 कैसे बनाया जाए, किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 0 नहीं बल्कि 1 बन जाए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/3 से, ताकि 3 से कट जाए और 1 आ जाए। तो आपने इस रो 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 के साथ, तो आपकी जो रो 3 है वो बदल जाएगी और यहाँ पे आप रो ऑपरेशन लिखेंगे। तो ये आपके पास 0 से 3 को मल्टीप्लाई करने से 1/3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 यहाँ भी 0, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 बना लिया। तो यहाँ पे अब हमने पास एचलन फॉर्म रिड्यूस हो चुकी है। तो एचलन फॉर्म क्या कहती थी कि यहाँ लीडिंग एलिमेंट 1 होने चाहिए, अगर कोई 0 रो है तो वो सबसे एंड पे होनी चाहिए, और नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर होने चाहिए प्रीसीडिंग रो से। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे कोई है नहीं, अगर होता तो 3 0 होने चाहिए थे। जी, तो हमारे पास क्या है कि अब ये रिड्यूस एचलन फॉर्म हो बन चुकी है। तो अब हम इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज गिन लेते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर 4 रोज हैं, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ये रो 0 है। तो इसलिए नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी हुई 3 हुई। तो हम इसका रैंक क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आफ्टर रिड्यूस इनटू एचलन फॉर्म, जब हम इसको एचलन फॉर्म बना लेते हैं तो जो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो रैंक कहलाता है। तो इसका रैंक कितना हुआ 3 रैंक हुआ। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कितनी रोज हैं 4 रोज हैं, इसका 4 रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये 3/5 है, ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास इस मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब एचलन फॉर्म में यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इन 2 रोज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/3 के साथ। आप कहेंगे सर कह रहे हैं कि हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब हमारे पास इस 1 की मदद से ये रोज एक्सचेंज हो रही हैं और यहाँ पे 1 ये बन रहा है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, इसको तो चलो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी -1/3। तो फ्रैक्शन तंग करेगी जब आप प्लस माइनस करेंगे रोज को। तो इसलिए हमने इस दोनों रोज को बदल लेते हैं, रो 1 और रो 2 को बदल लेते हैं। आप एक्सचेंज कर लें तो ये जो आपकी रो 1 है वो रो 2 है वो रो 1 बन जाएगी। तो आपने इस मदद से आपने यहाँ पे 1 को क्या कर लिया, 1 को आपने डिस्कवर कर लिया। अब आपने इस 1 की मदद से इस 3 को भी 0 करना है, इस 2 को भी 0 करना है और इस 2 को भी 0 करना है। मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से आप एलिमेंट्स को 0 करते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूं ताकि आपको इस तरीके से समझ आ जाए। जी, आपने इस 3 को 0 करना है, तो 3 को 0 करने के लिए आप इसको 0 करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो आप क्या ऑपरेशन बनेगा, ये क्या बन जाएगी, रो 2 -3, और किसकी मदद से कर रहे हैं, रो 1 की मदद से, तो रो 1 कर देंगे। तो ये ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखें हमने यही ऑपरेशन सेम अप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया। अब आप यहाँ पे 2 को 0 करना चाहते हैं, तो 2 को 0 कैसे करेंगे, आप -2 कर सकते हैं। तो ये रो 3 है आपकी, -2 और रो 1 की मदद से कर रहे हैं, तो ये आपके पास दूसरा ऑपरेशन बन गया। तो ये ऑपरेशन आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और तीसरा यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आप यहाँ पे आप रो 4 लिख लें, -2 और रो क्या बन जाएगी, रो 1। तो ये आपने सेम ऑपरेशन रो 4 के लिए भी अप्लाई कर दिया। बाकी आपका काम कैलकुलेटर कर देगा, आप कैलकुलेटर पे टाइप करते जाएं। आप रो 2 की एंट्री लिखें, -3 लिखें और ब्रैकेट में R की वैल्यू लिखें, यहाँ पे -7 बन जाएगा। देखें कैसे, ये देखें R2 की वैल्यू क्या है, मिसाल के तौर पे -1, ये आप -1 लिखें कैलकुलेटर पे,
उसके बाद -3 लिखें, -3 और ब्रैकेट में क्या लिखें, R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ब्रैकेट में 2 लिख दें, तो आपके पास इक्वल टू दबाएं -7 आ जाएगा। तो आपने इसको इन दोनों को परफॉर्म किया तो आपके पास क्या आया कैलकुलेटर पे, -7। तो इस तरह हम आप क्या कर देंगे, -7। तो इसी तरह से आप बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लें। तो आपने इस 1 की मदद से जी, इस 1 की मदद से आपने यहाँ इन सब को 0 कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप इसको 1 बनाना चाह रहे हैं। अब -7 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप रो 2 को -1/7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे -6/7 बनेगा, यहाँ पे -9/7 बनेगा और यहाँ पे चलो -1 बन रहा है। लेकिन आपके लिए ये जो दो वैल्यूज़ आएंगी ये बहुत तंग करने वाली होंगी, आप इसको कैलकुलेटर पे भी टाइप करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। तो अगर आप चेंज कर लें, आप इस रो को यानी रो 4 को रो 2 से एक्सचेंज कर लें तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वैल्यू जब यहाँ आ जाएगी तो 1 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप इसको यहाँ पे ले आएँ और इसको यहाँ पे ले आएँ, तो R4 को आप R2 से एक्सचेंज कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे आपने 1 बना लिया। दोबारा सुन लें, इस 1 को सबसे पहले इसे 1 बनाया है, या तो रोज एक्सचेंज कर लें या रो को मल्टीप्लाई कर लें किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ। फिर उसकी मदद से आपने इन तीनों को 0 बना लिया। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे 1 बनाया है, अब आपने यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। वो मैं तरीका आपको बता चुका हूँ, अगर फिर भी आपने सीखना है तो ये देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने -1 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो -1 लिखें, 0 कैसे बनेगा, +1 करने से। तो आपके पास ये ऑपरेशन बन जाएगा। ये कौन सी रो है, रो 3, आप लिखें रो 3 +1 और रो किसकी मदद से करना है, रो 2 की मदद से। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरह -7, तो आप क्या लिखें, रो 4 और +7 करने से यानी कि रो 2 की मदद से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये दो ऑपरेशन आप परफॉर्म करके यहाँ भी 0 बन जाएगा और यहाँ भी 0 बन जाएगा। जी, आपने इसको 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, -1 यानी कि R3 को आप R2 में प्लस करेंगे। तो आपके पास कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे, R3 की वैल्यू लिखेंगे -1 प्लस R2 की वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा। 6 + 0 6 आ जाएगा, 8 + 3 11 आ जाएगा, 5 + 7 12 आ जाएगा। इसी तरह आपने -7 को अगर परफॉर्म करना है तो आपने R4 को +7 R2 यानी कि R4 की वैल्यू -7 प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 7 तो -7 + 7 0 बन जाएगा। इसी तरह 6 + 0 6 आ जाएगा, 9 + 21 क्योंकि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 30 हो जाएगा, 7 + 49 तो आपके पास 56 आ जाएगा। इसी तरह से आपने इस 1 की मदद से आपने इन दोनों को 0 कर दिया। अब यहाँ पे आपका टारगेट है कि इसको 1 बनाया जाए। अब इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, अब इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करना, यानी रो 3 को आपको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रो 3 चेंज होने जा रही है, ये इसका सिम्बॉलिक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ भी आपको रो ऑपरेशन नहीं लिखा, आपने रो ऑपरेशन हमेशा ही राइट करना है कि आप रो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये भी आपका रो ऑपरेशन है जी। जब आपने इस 6 को मल्टीप्लाई किया 1/6 को इससे, तो यहाँ पे क्या बन गया 1, तो आपने 1 राइट कर दिया। 11 को जब 6 से डिवाइड किया तो 11/6, 12 को जब 6 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपने यहाँ पे इसको 1 बना लिया है। पहले ये 1, फिर सारे 0, फिर ये 1, तमाम 0 इसके नीचे वाले वैल्यूज़, और ये 1 और इसको आपने 0 बनाना है। अब 6 को 0 कैसे बनाएंगे, 6 को 0 बनाना है तो -6 करने से, यानी कि आपका ऑपरेशन है रो 4 -6 और रो 3 की मदद से कर रहे हैं तो रो 3। तो आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, आपने ये वैल्यू लिखनी है 6 -6 ये हो जाएगा। इसी 30 देख आपने ये ऑपरेशन करना है R4 की वैल्यू। अब R4 की वैल्यू क्या है, 30, आप कैलकुलेटर पे टाइप करें 30, यहाँ पे 30। उसके बाद आपने क्या करना है, -6, आप -6 टाइप करें और रो 3 की वैल्यू पुट कर दें। 11/6 तो आप ब्रैकेट टाइप करें, उसमें फ्रैक्शन का बटन दबाएं, उसके ऊपर लिखें 11 और /6, ब्रैकेट को क्लोज करें और आप इक्वल टू दबाएं तो आपके पास 19, तो आपने 19 को यहाँ राइट कर देना है। इसी तरह से आपने 56 और आपने इसको -12 से करना है तो 44 हो जाएगा।
अब आपने यहाँ पे 0 बना लिया। अब आपके पास लास्ट स्टेप ये है कि 19 को आपने क्या करना है, आपने 1 बनाना है। तो 19 को किस से मल्टीप्लाई करें, 19 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए जी। तो 19 को 1/19 से, इसका मतलब ये हुआ रो 4 को आपने 1/19 से मल्टीप्लाई करना है। रो 4 चेंज होने जा रही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 44/19 हो जाएगा। जी, अब आपका यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 44/19। तो ये 1 तमाम 0, ये 1 दोनों 0, यहाँ 1, यहाँ पे 0 और ये पे यहाँ पे 1 आ गया। तो लीडिंग एंट्रीज तमाम 1, नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग रो हमारे पास ज़्यादा हैं, ग्रेटर हैं, और इसमें 0 एंड रो है ही नहीं, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब इसमें देखना है एचेलॉन फॉर्म रिड्यूस हो चुकी है, और उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब रैंक कितना हुआ, 1 2 3 4, तो 4 इसका रैंक हुआ। तो हमने ये रैंक फाइंड करना सीख लिया कि किस तरह से रैंक को फाइंड किया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 2 को बार बार प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस से आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आई होप कि मुझसे पहले कुछ बच्चे ये सॉल्व कर चुके होंगे। पहला क्वेश्चन समझने के बाद दूसरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और तीसरा क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ले सकते हैं। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाफिज़।